1983 अरेबियन सी के अंदर कुछ डाइवर एक स्पेशल मिशन पे जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के गहराइयों में पहुंचते हैं उनकी आंखों के सामने खुलता है एक ऐसा राज जिसे देखकर पूरी दुनिया हिल जाती है। उनके सामने था एक डूबा हुआ शहर, एक ऐसा शहर जिसमें सड़कें थी, मोहल्ले थे, मूर्तियां थी और था एक पूरा शहर जैसे आज के जमाने की कोई मॉडर्न सिटी हो, लेकिन समुद्र के नीचे जहां आज भी लोग महाभारत को एक कहानी ही मानते हैं, वहीं कुछ सच्चाइयां आज भी समुद्र के नीचे छुपी हुई। आज हम जानेंगे द्वारका के उस राज को जो समय के साथ तो डूब गया पर भूला नहीं। द्वारिका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर जो आज के समय में 4 धामों में से एक माना जाता है। हर साल हजारों कृष्ण भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। भगवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद कृष्ण यादवों के साथ मथुरा में ही रहने लगे थे, लेकिन कंस के ससुर जरासंध ने उन पर 17 बार हमले किए। इन सभी हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने फैसला लिया कि वो मथुरा को छोड़कर अपना एक नया शहर बसाएंगे। तब उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की और समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन यानी कि लगभग 9 किलोमीटर की स्थान दिया, वो भी समुद्र के बीचों बीच। इस जमीन पर विश्वकर्मा ने बनाई एक सुंदर नगरी जिसे हम द्वारिका के नाम से जानते हैं। द्वारिका एक ऐसी नगरी थी जिसका स्ट्रक्चर और प्लानिंग आज के आर्किटेक्ट को भी फेल कर दे। यह वह द्वारिका थी जहाँ से श्री कृष्ण अपने परिवार सहित आए थे और यहाँ आकर उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत की थी। लेकिन खुशी हमेशा नहीं रहती। 36 साल बाद महाभारत का युद्ध हुआ। अर्जुन के साथ सारथी बनकर श्री कृष्ण ने ये युद्ध लड़ा और पांडवों को जीत दिलाई, लेकिन हर जीत में एक हार छुपी होती है। अपने 100 पुत्रों को मृत देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा वंश युद्ध में समाप्त हो गया है वैसे ही ठीक 36 साल बाद तुम्हारा भी वंश पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। एक और श्राप ने इस श्राप को बल दिया। संतों ने श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक श्राप दिया था। जब संत द्वारिका नगरी में आए तो श्री कृष्ण के बेटे ने उनके साथ मजाक किया। उसने एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण किया और उन संतों से पूछा कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। तो संतों ने गुस्से में आकर उसे एक श्राप दिया कि तू एक लोहे के लोटे को जन्म देगा और वही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। वह लोटा बाद में काटकर समुद्र में फेंका गया तो एक मछली ने उसे खा लिया। शिकारी के जाल में वो मछली फंसी। उसके पेट से निकला लोहा जिससे शिकारी ने एक तीर बनाया और वही शिकारी बना कृष्णा के अंत का कारण। जब श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो शिकारी ने उन्हें शिकार समझकर उन पर एक तीर मार दिया। उसी तीर के कारण कृष्णा ने यह धरती छोड़ दी। कृष्णा के जाने के बाद अर्जुन द्वारिका आते हैं और देखते हैं कि पूरा शहर जल रहा है, तो अर्जुन वहाँ से सभी लोगों को बाहर निकालते हैं। सभी लोगों के जाते ही द्वारिका समुद्र के नीचे चली जाती है। कई लोग द्वारिका को केवल एक कहानी मानते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। 1983 से 1996 तक आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की थी और समुद्र के नीचे मिला शहर का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मूर्तियां और बहुत कुछ। कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये सब कुछ महाभारत काल का है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये सिटी पूरे 12 योजन की थी जितना समुद्र देव ने श्री कृष्ण को दिया था। तो क्या ये सब कुछ कहानियां हैं या फिर हमारे इतिहास के वो पत्थर आज भी समुद्र के नीचे दबे हुए हैं? द्वारिका सिर्फ एक शहर नहीं था, एक राज था जो हमें बताता है कि भारत का इतिहास जितना लिखा गया है उससे कहीं ज्यादा जिया भी गया है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।